अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम उर्दू का पढ़ेंगे। हमने लेसन नंबर 7 पढ़ा था, यूनिट नंबर 7 पढ़ा था, पेज नंबर 28 हमने उसकी रीडिंग की थी। देन हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। फिर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अब हम देखते हैं, पेज नंबर 28 ओपन कर लेते हैं और देखते हैं उसका पार्ट 2 मैंने आपको कहा था आप लोगों ने कंप्लीट करना है। देन हमने पार्ट 3 किया था, आज हम पार्ट 4 करेंगे। सब बच्चे बुक्स ओपन कर लें, आज हम पार्ट 4 करने लगे हैं। पेज नंबर हमारे पास 28 है। पेज नंबर 28, मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ के अलग अलग लिखें, हरूफ लिखें। मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ के हरूफ अलग अलग लिखें। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? मुसलमान। आप लोग मुझे बताएं, अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या आएगा? मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ, नून। क्या हो जाएगा? मुसलमान। मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ, नून, मुसलमान। ये हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कमज़ोर। क्या वर्ड है? कमज़ोर। इसको हम अलग लिखेंगे, काफ, मीम, जे, वाव, रे। काफ, मीम, जे, वाव, रे, कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है किताबें। काफ, ते, अलिफ, बे, ये, नून गुन्ना। इसको क्या बोलते हैं? नून गुन्ना। काफ, ते, अलिफ, बे, ये और नून गुन्ना, किताबें। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पाकिस्तान। पे, अलिफ, काफ, सीन, ते, अलिफ, नून। क्या वर्ड बनता है हमारे पास? पाकिस्तान। ये वर्ड क्या है? अलमारी। अलिफ, लाम, मीम, अलिफ, रे, छोटी ए। अलिफ, लाम, मीम, अलिफ, रे, छोटी ए, अलमारी। ये वर्ड है हमारे पास पेंसिल। पेंसिल को कैसे लिखेंगे? अलग अलग करके, पे, नून, सीन, लाम। पे, नून, सीन, लाम। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पेज नंबर हमारे पास है 29। अब हम इसका पार्ट करेंगे 6। दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। अगर जो हमारे पास ठीक होगा उस पर हमने टिक करना है और जो हमारे पास गलत होगा उसके आगे हमने क्रॉस करना है। हमारे पास अलिफ पे क्या है? मैं पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाऊंगा। क्या आप पढ़ लिख के अच्छे इंसान बनेंगे? इस बात का तो फैसला तब होगा जब आप लोग पढ़ेंगे और अच्छा जब जो बच्चे अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं ना, वो पढ़ के फिर अच्छे इंसान भी बन जाते हैं। इसलिए इसको टिक कर देंगे हम। नंबर बे पे हमारे पास क्या है? पढ़ते वक्त किताब पर मत झुकें। क्या ये बात ठीक है कि पढ़ते वक्त हमें किताब के ऊपर झुकना चाहिए? नहीं, पढ़ते वक्त किताब पर मत झुकें। इसलिए इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, पढ़ते वक्त हमें किताब पर नहीं झुकना चाहिए। इसलिए हम इसको टिक कर देंगे। जीम है हमारे पास, किताब पढ़ने से इल्म नहीं बढ़ता। क्या हमें बुक्स पढ़ने से नॉलेज नहीं मिलता? क्या हमारे बुक्स पढ़ने से नॉलेज गेन नहीं होता? गलत। बुक्स पढ़ने से हमें नॉलेज मिलता है, नॉलेज हम गेन करते हैं। इसलिए ये बात गलत लिखी हुई है। इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस। दाल है हमारे पास, किताब अच्छा साथी है। किताब अच्छा साथी है। बुक्स हमारी अच्छी पार्टनर हैं, अच्छा साथी है, हमारी फ्रेंड है हमारी। बुक हमेशा हमारी फ्रेंड होती है, आपको पता है। इसको हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 7th है कॉलम। अलिफ में दिए गए मुज़क्कर अल्फाज को कॉलम बे से मोनस अल्फाज से मिलाएं। ये कॉलम हमें दिया हुआ है, इसमें अलिफ को हमने बे से मिलाना है। मुज़क्कर मोनस है हमारे पास। और हम देखते हैं पहला वर्ड हमारे पास क्या है? मर्द। मर्द का मोनस क्या होता है? औरत। मर्द का मोनस क्या होता है? औरत। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लड़का। लड़के का जो हमारे पास मोनस होता है वो क्या होता है? लड़की। लड़का, लड़की। देन हमारे पास है बूढ़ा। बूढ़ा मतलब जो ओल्ड एज हो जाते हैं उसको बोलते हैं बूढ़ा। वो उसका क्या है? मोनस बूढ़ी। क्या है? बूढ़ी। देन हमारे पास है बकरा। बकरा आप लोगों ने गोट तो देखी होगी सब बच्चों ने। बकरा किसको कहते हैं? गोट को। ये क्या है? बकरा। इसका मोनस क्या होगा? बकरी। बकरा, बकरी। मर्द, औरत। लड़का, लड़की। बूढ़ा, बूढ़ी। बकरा, बकरी। सब बच्चे अपना काम जल्दी से कंप्लीट करें। जो आप लोगों को समझ नहीं है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।